दोस्तों, आज हम बताएंगे कि पाप का घड़ा कब भरता है। तो दोस्तों, कहानी पूरी देखें। कहानी को अधूरा छोड़ना भी एक पाप है। चलिए, मैं आपको एक गाय की कहानी सुनाता हूँ। पाप का घड़ा कब भरता है। एक गहराई से समझाई गई गाय की कहानी। प्रस्तावना पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में हमें अनेक शिक्षाप्रद कहानियां भी मिलती हैं, जो हमें नैतिक मूल्यों और धर्म अधर्म के ज्ञान से परिचित कराती है। ऐसी ही एक कहानी है, पाप का घड़ा कब भरता है। इस कहानी के माध्यम से हम ये समझेंगे कि अन्याय, लालच, अत्याचार और क्रूरता का घड़ा कैसे भरता जाता है, और जब वह छलकता है तो परिणाम अटल होता है। ये कहानी एक दयालु गाय, एक निर्दयी कसाई और न्याय के सिद्धांत को दर्शाती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। प्रथम भाग, गांव की गोमती गाय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जहां लोग प्रेम और सौहार्द से रहते थे। इसी गांव में एक सुंदर और दयालु गाय रहती थी जिसका नाम गोमती था। गोमती का रंग सफेद था। उसके माथे पर काले रंग का छोटा सा निशान था जो उसे और भी आकर्षक बनाता था। वह पूरे गांव के लिए पूजनीय थी क्योंकि वह सभी को दूध देती थी। छोटे बच्चे उसके पास खेलते, महिलाएं उसका दूध निकालती और बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते थे। गाय का परोपकारी स्वभाव। गोमती केवल एक गाय नहीं थी बल्कि गांव की एक अभिन्न सदस्य थी। वह कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाती थी और हमेशा प्रेम भाव से रहती थी। उसकी आंखों में करुणा झलकती थी। गांव के लोग भी उसकी सेवा करते और उसे चारा खिलाते। ये सब देखकर लगता था कि यह गांव वास्तव में एक आदर्श स्थान था। द्वितीय भाग, गांव का निर्दयी कसाई। लेकिन हर स्थान पर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। इस गांव में एक निर्दयी और लालची कसाई रहता था जिसका नाम रघु था। वह हमेशा ऐसी गायों की तलाश में रहता था जिन्हें वह धोखे से पकड़कर बाजार में बेच सके। उसे सिर्फ पैसे से मतलब था और उसके लिए दया या धर्म का कोई स्थान नहीं था। रघु का लालच। रघु गांव में अपनी धूर्तता और क्रूरता के लिए जाना जाता था। वह बूढ़े और कमजोर जानवरों को पकड़कर बेच देता और कई बार लोगों को धोखा देकर उनकी गायें हड़प लेता था। गांव के लोग उससे डरते थे और उससे दूरी बनाए रखते थे। तृतीय भाग, पाप का पहला बीज। एक दिन रघु की नजर गोमती पर पड़ी। उसने सोचा, अगर मैं इस मोटी ताजी गाय को बेच दूं तो मुझे बहुत धन मिलेगा। लेकिन समस्या यह थी कि गोमती पूरे गांव की प्रिय थी। उसे कोई भी बेचने के लिए तैयार नहीं था। रघु की चालाकी। रघु ने सोची समझी चाल चली। उसने गोमती के मालिक गोपाला को लालच दिया और कहा, तुम्हारी गाय बूढ़ी हो रही है। अगर तुम इसे अभी नहीं बेचोगे तो बाद में कोई इसे खरीदेगा भी नहीं। मैं तुम्हें इसके बदले अच्छे पैसे दूंगा। गोपाला लालच में आ गया और उसने गोमती को रघु को बेच दिया। यही पाप का पहला बीज था, लालच। चतुर्थ भाग, निर्दोष पर अत्याचार। गोमती समझ नहीं पाई कि उसे क्यों बेचा गया। वह अपने मालिक की तरफ देखती रही, लेकिन गोपाला ने आंखें फेर ली। रघु उसे कसाई खाने ले जाने के लिए निकालने लगा। गांव वालों की चुप्पी। दूसरा पाप, गांव के कई लोगों ने यह देखा लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। कुछ ने सोचा कि यह उसकी अपनी गाय है तो कुछ ने डर कर कुछ नहीं कहा। लेकिन सबसे बड़ा अपराध था चुप रहना। जब अन्याय होता है और हम उसका विरोध नहीं करते तो हम भी पाप के सहभागी बन जाते हैं। पंचम भाग, संत की चेतावनी। गांव के एक बुजुर्ग संत, जिन्हें सभी महात्मा जी कहते थे, उन्होंने यह दृश्य देखा और रघु से बोले, बेटा, पाप का घड़ा धीरे धीरे भरता है। तुम्हारे किए गए सभी कर्मों का हिसाब होता है। इस गाय पर अत्याचार मत करो। लेकिन रघु ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और अपनी राह चलता रहा। यही पाप का तीसरा बीज था, बुद्धिमानों की बातों को अनसुना करना। षष्ठम भाग, पाप का घड़ा भरता गया। रघु ने गोमती को कसाई खाने ले जाने का निश्चय कर लिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया वैसे वैसे बादल घने होते गए। प्रकृति का संकेत। जैसे ही वह गांव के बाहर पहुंचा, अचानक आसमान में काले बादल गिराए। बिजली चमकी और भयंकर बारिश शुरू हो गई। रास्ते में एक पुल था जो पहले से ही कमजोर था। जैसे ही रघु और गोमती उस पुल पर पहुंचे, पुल टूट गया और रघु नदी में गिर गया। न्याय का क्षण। गांव वालों ने गोमती को बचा लिया, लेकिन रघु पानी में बह गया। उसका धन, उसका लालच और उसका अहंकार सब कुछ नदी में समा गया। सप्तम भाग, कहानी किसी की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पाप का घड़ा धीरे धीरे भरता है।
लेकिन जब वह भर जाता है तो उसका परिणाम निश्चित होता है। मुख्य शिक्षाएं: लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। गोपाला ने लालच में आकर अपनी प्यारी गाय को बेच दिया, जिससे उसने पश्चाताप होगा। अन्याय का विरोध न करना भी पाप है। गांव वालों ने चुप रहकर पाप को बढ़ावा दिया। बुद्धिमानों की बात सुननी चाहिए। संत ने चेतावनी दी, लेकिन रघु ने अनसुनी कर दी। प्रकृति और ईश्वर न्याय करते हैं। रघु का घमंड और क्रूरता अंततः उसे ले डूबी। निष्कर्ष: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्मों का हिसाब अवश्य होता है। यदि हम अधर्म और अन्याय का मार्ग अपनाते हैं तो भले ही देर हो, लेकिन उसका परिणाम हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए और अन्याय का विरोध करना चाहिए, ताकि पाप का घड़ा कभी न भरने पाए।